नमस्कार प्यारे बच्चों और साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल्स के ऊपर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो इसी थीम पे रहेगी। हम आज जो आपको वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल्स अवेयरनेस वीक के बारे में बताएंगे। ये जो अवेयरनेस वीक था बच्चों, ये आपका 18 नवंबर से 20 नवंबर 2020 के बीच में चला था। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल्स अवेयरनेस वीक को हम WAAW के नाम से भी जानते हैं, यानी वाव के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस प्रोग्राम की क्या थीम रही, इस प्रोग्राम का क्या स्लोगन रहा, क्या क्या ये प्रोग्राम हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया जाता है, किन कारणों से आयोजित किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो एंटी माइक्रोबियल्स जो अवेयरनेस वीक है वो आपका इस जो प्रोग्राम की जो थीम थी आपकी वो थी यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स के ऊपर। और प्रोग्राम का स्लोगन जो था आपका वो था एंटी माइक्रोबियल्स हैंडल विद केयर। यानी हमने क्या करना है, जो एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं यानी जो हमारी एंटीबायोटिक्स जो हैं उनको हम किस तरह से तो सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से हम उनका जो है सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये हमारी थीम थी। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो एंटीबायोटिक है उसकी हमें हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं कि आज कोविड पैंडेमिक है, तो कोविड आज चल रहा है। कोविड के टाइम पे इन एंटीबायोटिक्स की आपको मोर एंड मोर नीड है, बहुत ज़्यादा नीड आपको है। तो उसी के लिए जो आपका जो अवेयरनेस जो वीक था ये चला था आपका 18 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य, उसके से रिलेटेड आपके ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब क्या है कि एंटी माइक्रोबियल का अर्थ क्या है, यानी जो एंटी माइक्रोबियल्स है वो क्या होता है। तो एंटी माइक्रोबियल का अर्थ है प्रतिजीवाणु या सूक्ष्म जीव निवारक, यानी ऐसी औषधियाँ जो किस काम में आती हैं, जो हमारे जीव में एक तरह के जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं छोटे छोटे, उनको ख़त्म करने के लिए जो हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए काम आती है, बच्चों से होती है। तो सबसे फिर इससे बाद आता है हमारा इन्फेक्शन क्या है। कुछ हम मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, या वो बॉडी हमें दवाई है जो मेडिसिन है हमारे बॉडी को वो सूट नहीं करती है, उससे रिलेटेड जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है, या जो रोगाणु होते हैं उनसे इन्फेक्शन हो जाता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है। जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रोगाणु कारकों की वजह से होता है। जो इन्फेक्शन होता है वो रोगाणु कारकों की वजह से होता है। ये रोगाणु कारक हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में छोड़ते हैं। इन रोगाणु कारकों को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जो रोगाणु जो होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और क्या करते हैं, हमारे जीव को, हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक पदार्थ वो छोड़ देते हैं और हमारे शरीर को क्या कर देते हैं, वो रोगी कर देते हैं। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, और इनको हम जो है नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से देखे जा सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जो जीव सूक्ष्मदर्शी जो होता है, आपने देखा होगा आपकी जो साइंस लैब में एक आईना सा होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, लेंस जो होता है, उसके माध्यम से आप इनको देखते हो। आपने कई बार प्रैक्टिकल्स में भी ये चीज़ों को करके देखा होगा। उन्हीं के माध्यम से जो है आप इन जो रोगाणुओं को, जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनको आप देख सकते हैं। अब सूक्ष्म जीवों में क्या क्या आते हैं वो हम पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों में जो आपका बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी जो हैं ये आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं सूक्ष्म जीवों में? बैक्टीरिया, वायरस, कवक व परजीवी आते हैं। ये सूक्ष्म जीव सभी जगह पानी, हवा, मिट्टी, मानव शरीर के भीतर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव? ये हर जगह मौजूद होते हैं, कोई भी जगह इनसे अनभिज्ञ नहीं होती है। इसलिए आप क्या करते हैं, बार बार डेटॉल से हाथ धोते हो, बार बार डेटॉल से अपने घर को सैनिटाइज करते हो, सैनिटाइज़र लेके आते हो, है ना। किसके लिए लेके आते हो? वो ताकि इन सूक्ष्म जीवों का जो प्रभाव है वो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में आप क्या कर सको, उसको कम कर सको, क्योंकि ये हर जगह मौजूद होते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन का भाग है। कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। देखते होंगे जैसे बहुत सारे, जैसे आपके दही होती है उसमें भी सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर आप उसको सही से लेंस से या सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो आप दही को नहीं खा सकते, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं।
और अन्य जैसे आप कोई एप्पल वगैरह खाते हो उसमें जो कीड़ा वगैरह या कुछ और चीज़ें लग जाती हैं, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके लिए क्या होते हैं, वो आपके लिए जो होते हैं हार्मफुल होते हैं, वो आपके लिए जो होते हैं हानिकारक होते हैं। प्रति सूक्ष्म जीव निवारक इन सूक्ष्म जीवों से हमारे जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ हैं। यानी हम जिस एंटी माइक्रोवेल्स की बात कर रहे थे या एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे, वो एक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें क्या करते हैं, जो हमारे शरीर को जो हानि पहुंचाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे हमारी क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। सबसे पहली खोज जो इसकी की गई थी प्रति सूक्ष्म निवारक की दवाइयों की, वो थी पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन, हाँ, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1940 में कवक से प्राप्त किया था। कब कैसे प्राप्त किया था उसने? 1940 में कवक से प्राप्त किया था, पेनिसिलिन थी ये। और प्रतिजैविक व प्रति सूक्ष्म निवारक जो है उनमें अंतर क्या है, वो अंतर हम देखेंगे कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रति सूक्ष्म निवारक क्या होते हैं। प्रतिजैविक जो है प्रति सूक्ष्म निवारक में ही आते हैं। प्रतिजैविक बैक्टीरिया पर असरदार होती है, जबकि प्रति जो सूक्ष्म निवारक है वो बैक्टीरिया, वायरस, कवक तथा परजीवी जो हैं उन सब पे असरकारक होती है। यानी आपने देखा जो प्रतिजैविक और या जो प्रति सूक्ष्म निवारक है वो दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है। जो आपकी प्रति जैविक या प्रति सूक्ष्म निवारक है वो सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करती है, उसके अलावा जो प्रति सूक्ष्म निवारक है वो बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी इन सभी पे वो काम करती है। ठीक है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इनमें आती है एक तो आपकी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं, एंटीवायरल जो होती है, एंटी फंगल्स होते हैं इनमें, और एंटी पैरासिटिक्स इसमें आती हैं। ये सभी एंटी माइक्रोवेल्स हैं और जो कि हमारे शरीर को किससे, जो सूक्ष्म जीव जो हैं, जो रोगाणु हैं, उनसे हमारे शरीर में मदद करती हैं, उनसे हमारे बचाने का काम करती हैं। प्रति सूक्ष्म निवारक, अब हम देख रहे हैं कि जो एंटी माइक्रोवेल्स हैं वो क्या है, प्रति सूक्ष्म निवारक जो है वो क्या है। ये दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों पर कार्य करती हैं। यानी ये कहाँ पे कार्य करती हैं? ये यहाँ पे जो है बच्चों, ये थोड़ा सा दब गया, ये क्या है? कार्य है। ठीक है, ये प्रति सूक्ष्म जीवों पर जो क्रिया करती हैं या कार्य करती हैं, इससे एंटीबायोटिक या एंटीवायरल के नाम से एंटी फंगल या एंटी पैरासाइटिक जो दवाइयाँ हैं उनके नाम से इनको जाना जाता है, या ये दवाइयाँ इसमें आती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। ये बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, यूरिन संक्रमण को कम करती है। यानी जो एंटीबायोटिक होती हैं वो क्या करती हैं? एंटीबायोटिक जो है आपकी बैक्टीरिया के संक्रमण से जितनी भी होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे आपका टाइफाइड है, यूरिन में संक्रमण है, इनमें अगर कोई कमी आती है तो उसमें ये काफ़ी असरकारक है, वहाँ पे हमारे काम आती है। उसके बाद एंटीवायरल, ये वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी है, जैसे एड्स और हेपेटाइटिस। यानी हेपेटाइटिस और एड्स यानी जो वो वायरस से फैलने वाली जो बीमारी है उससे ये संबंधित है। उसके बाद होता है आपका एंटी फंगल, यानी एंटी फंगल का मतलब हो गया त्वचा। यानी आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के स्पर्श से कोई जैसे होता है, जैसे ये त्वचा से, नाखून से, आपके बाल जो होते हैं उनमें, उनके जैसे उनके बीच में जो कवक का जो संक्रमण होता है, जैसे किसी की बॉडी में मतलब फटनी शुरू हो जाती है या कुछ दाग पड़ जाता है या नाखून खराब होने शुरू हो जाते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं, बाल होते हैं झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों में सूखापन आ जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें जो हैं एंटी फंगल्स जो है उस चीज़ के काम आती है। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है एंटी पैरासाइटिक। ये कर्मी, अमीबा आदि से बचने वाली बीमारी के काम आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मलेरिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम मलेरिया भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव प्रतिरोधकता का अर्थ है कि सूक्ष्म जीव निवारक प्रतिरोधकता का अर्थ है कि सूक्ष्म जीव निवारक दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग, जिससे ये दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों पर असर कम करने लगती हैं। अतः बिना डॉक्टर की सलाह के हमें इन दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात बच्चों यही है कि अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई भी आप दवाई लेते हैं, तो सबसे बड़ी जो समझदारी है वो यही है कि आपको किसी भी दवाई का सेवन जो है बिना डॉक्टर
या बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के नहीं लेना है। उस संबंधित विषय से वो विशेषज्ञ होना चाहिए, उसकी डॉक्टरी होनी चाहिए, उसका उसे ज्ञान होना चाहिए। उसके बिना आपने क्या नहीं करना है, किसी भी दवाई को, किसी भी एंटीबायोटिक को आपने नहीं लेना है। सूक्ष्मजीव निवारक दवाइयों से बचने का तरीका यह है कि हम स्वच्छता को अपनाएं, हमेशा हाथ धोकर खाना खाएं, सही जिएं, सब्जियों व फल धोकर खाएं, सुबह शाम ब्रश करें, अपने आसपास गंदगी न रखें, छींकते या खांसते समय रुमाल का उपयोग करें। अर्थात हम हमारे आसपास का वातावरण, हमारे कपड़े तथा हमारा भोजन स्वच्छ व साफ रखें। यानी आपको बच्चों क्या है कि आपको इन जो एंटीवायरस जो हैं, इन सब से बचने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है आपके जीवन में वो यही है कि आप क्या करें, आप अपने आसपास का जो वातावरण है, जो आपका एरिया है, आपका घर पड़ोस, उसको सबको साफ रखें। अच्छे कपड़े पहनें, सुबह शाम अच्छे से कुल्ला करें, नहाएं धोएं और अपने कपड़ों को साफ रखें। अगर आप छींक रहे हैं, खांस रहे हैं तो आप मास्क का जैसे यूज कर रहे हैं, रुमाल का जैसे यूज कर रहे हैं, उनका यूज करें। अच्छी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं और उन सब्जियों को भी अच्छे से धो करके खाएं, क्योंकि उनमें भी काफ़ी केमिकल यूज होता है जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी क्या होता है, हानिकारक होता है। यदि हम बीमार होते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के प्रति सूक्ष्म जीव निवारक नहीं लेनी चाहिए। आपने सबसे बड़ी बात ध्यान, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपको बुखार होता है या आपको खांसी जुकाम या सर्दी लगती है तो आप कोई भी एंटीबायोटिक अगर लेते हैं तो वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम कोई कोर्स शुरू करते हैं तो उस कोर्स को पूर्ण करना चाहिए। छोटी छोटी बीमारी में सूक्ष्म निवारक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई छोटा मोटा अगर आपको बीमारी हो जाती है, जुकाम हो गया, जैसे हल्की सी खांसी हो गई, तो अगर उसमें भी आप इन चीज़ों का यूज करते हैं तो वो आप आदी हो जाते हो। इसमें जैसे आपका जो घरेलू उपचार है या जो भी आप उसको सही तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसमें आपने वैसा उपयोग करना चाहिए। और अगर आपने किसी बीमारी का कोई कोर्स शुरू कर दिया है, कोई उपचार शुरू कर दिया है, तो उस कोर्स को पूरा किए बगैर आपको नहीं हटना है। यानी आपको उसने पूरा करना ही करना है हर हाल में। और इसी तरह से जो बच्चों आप अपने जीवन को जो है सुखमय बना सकते हो, आप हंस खुश रह सकते हैं और सभी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो होप सो बच्चों आपको वीडियो आज काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और विषय की नॉलेज अच्छे से लें और दोबारा इस वीडियो को देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।